हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या फिर हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन जिसे कहते हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं। Definitely. तो शीघ्र पतन की जो समस्या है उसके बारे में मैं शुरुआत क्वेश्चन करना चाहूंगा। शीघ्र पतन रोकने के लिए हस्तमैथुन जो जिसे हम कहते हैं, इस आदत का कुछ असर होता है क्या? फायदा होता है क्या? श्योर। यहाँ पे प्रशांत, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत काफ़ी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। भाई सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, शीघ्र पतन क्या होता है, उसके कारण क्या है, उसे ट्रीटमेंट क्या है, लेकिन ये सब देखना है हमें एक दायरे में। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई आज हम देखने जा रहे हैं भाई प्री मैच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, यानी हम पार्टनर को सेटिस्फाई करने के पहले ही 1 मिनट के अंदर तुम ड्रॉप डाउन हो जाते हो। तो यहाँ पे भाई सबको तो पता है हस्तमैथुन अच्छा लगता है, लेकिन हम तो हमेशा बोलते हैं भी उसके प्रोज है कौन से, उसी तरह कुछ फ़ायदा है उसका। देखो, नया नया जब अट्रैक्शन होता है तो बहुत बार इतना एक्साइटेशन होता है भाई वो फोर प्ले में ही निकल जाता है, ड्राइव हो जाता है, डाउन हो जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी समानिकल वेसिकल फुल है, उसका एक्सटेंशन ज़्यादा है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे केसेस में इनिशियली स्टार्टिंग में कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके, समझो आप पहले हस्तमैथुन करके जो अर्ली इजैकुलेशन जो होता है आपका, समझो सीमन निकल जाएगा पहले एक्ट में, तो उसके बाद थोड़ा गैप देके जब सेकंड टाइम करोगे तो अर्ली आपके सैक एम्प्टी है, तो फोर प्ले भी ज़्यादा होगा और प्ले में भी आप 15-20-30 मिनट तक पहुंच सकते हो, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि एक बार हस्तमैथुन की आदत लग गई तो फिर आपका पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो कंट्रोल स्थिति में शुरू में आप ये आजमा सकते हो। जी सर, अभी जो ट्रीटमेंट है शीघ्र पतन की, उसमें एंटी डिप्रेसेंट जिसे हम कहते हैं, उसका क्या रोल होता है? डेफिनेटली जी। बहुत बार क्या होता है, इजैकुलेशन के ऊपर सेंट्रल कंट्रोल है, हमारे ब्रेन की तरफ से कंट्रोल आता है। कुछ केसेस जो समझो सिजोफ्रेनिया है या कुछ मैनिया है, कुछ अलग अलग प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके अंदर हम एंटी डिप्रेसेंट चालू कर देते हैं। और ये एंटी डिप्रेसेंट का साइड इफेक्ट बहुत बार ऐसा रहता है कि वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस होने के बाद बहुत बार इजैकुलेशन जो है डिले हो जाना या अनइजैकुलेशन होना। बहुत बार ही हमारे कफ वाले, सर्दी वाले से भी कुछ ड्रग रहते हैं उसके अंदर। तो इसमें एक ही कहना है, ये एंटी डिप्रेसेंट का डोज हमें कम करना है, डोज करके बहुत बार उसका डोज चेंज करना है, क्योंकि हमें जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल में लाना है, उसी तरह से उसका प्रॉपर टाइम के इजैकुलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का साइड इफेक्ट सेल्फ के ऊपर होता है, बहुत बार प्री इजैकुलेशन होने में या बहुत बार डिले होने में। तो एक ही कहूँगा, सेक्सोलॉजी और एंड्रोलॉजी से मिलो, कुछ चेंजेस करो ट्रीटमेंट में और उसके अंदर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। और बहुत बार मूड रिलेटेड ड्रग भी है, सेंट्रली थोड़ा डिप्रेस करने वाले ड्रग भी है, वो फायदेशीर रहते हैं, फायदेमंद रहते हैं, जिससे हम इजैकुलेशन थोड़ा दूर तक ले जा सकते हैं या ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। जी सर, अभी जो हमारे प्रेक्षक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। ले सकते हैं आप। महेश जी है नासिक से, उनको सवाल करना है। पूछिए महेश जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बोलिए। बोलिए सर,
टेढ़ा लिंग होने से शीघ्र पतन होता है क्या? एक्सेलेंट, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं और इसलिए इनका सहभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत बार एक कथा हो, इसके ऊपर हमारा काफ़ी टॉपिक भी हुआ है, मशवरा भी हुआ है। नॉर्मली राइट साइडेड थोड़ा बेंड है, लेफ्ट साइडेड है, ऊपर है, नीचे है, या ऐसा एंगुलेशन एक्सेप्टेबल है? कब तक? जब इतना एंगुलेशन हो रहा है भाई 70-90 डिग्री तक, उस वक्त क्या होगा, इसका टिप जो है सामने वाले पार्टनर को लैटरल वॉल को हिट कर रहा है। भाई जी पॉइंट रहा ऊपर में, तो ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, इसका टिप बहुत जल्दी रब होने से उसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन चालू क्यों होता है? भाई इमीडिएट ज़्यादा फ्रिक्शन टिप को मिला है, टिप सेंसिटिव रहता है और इमीडिएट इम्पल्स ब्रेन की तरफ जाके वहाँ पे अर्ली फॉल हो जाता है, पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता है। तो एक ही कहूँगा, ऐसे केसेस में सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलो, बहुत अच्छे मेडिसिन से। बहुत बार एक कर्वेचर के लिए पी शॉट जैसे इंजेक्शन है और ज़रूरत पड़े तो उसे माइक्रो सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करके हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक कारण है तुम्हारे शीघ्र पतन का, जो कि हम ट्रीट कर सकते हैं। जी सर, पेन रिलीवर मेडिसिन जिसे हम लोग कहते हैं, पेन किलर्स वगैरह, तो ये जो मेडिसिन है शीघ्र पतन रोकने के लिए, ये मेडिसिन काम में आते हैं क्या? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, कुछ मेडिसिन के इफेक्ट, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट, उसका उपयोग देख के काम में लाया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रेमाडोल जैसा एक पेन किलर है, वो क्या करता है, उसका सेंट्रल रीजन से जो स्टिमुलेशन वहाँ पे हो रहा है उसे डिले करता है। भाई हम पेन किलर बोल के दे रहे हैं, लेकिन इफेक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, डिले होने का। इसका ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन जिसको इजैकुलेशन जल्दी हो रहा है उसे डिले करने में काम आता है। लेकिन कॉमनली बहुत यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बाकी भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स है, लेकिन कुछ ट्रेमाडोल जैसे पेन किलर का रोल आपका शीघ्र पतन कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छे तरह से काम में आता है। जी, और जिसे एनेस्थेटिक क्रीम कहते हैं, उसका भी यूज होता है इसके बारे में? यस, डेफिनेटली। लेकिन भाई अलग वाला क्रीम नहीं रहता है भाई। बहुत बार क्या करते हैं, पाइल्स वाला क्रीम है या और कोई समझो लगे, पेन जो होने के बाद लगाने वाला क्रीम नहीं है, ये डिफरेंट रहता है, जिसके अंदर भाई सेंसेशन भी न जावे और एंजॉयमेंट में भी आपको आए। इस तरह का लो कॉन्सेंट्रेशन वाले क्रीम रहते हैं। वो कैसे लगाने हैं भाई? वो लगाने हैं हमारी स्किन पीछे करके सामने वाले ग्लास पार्ट को, जो राउंड पार्ट रहता है उसे, और वो लगा के इमीडिएट सेक्स नहीं करना है भाई। क्यों भाई? वो लगा के सेक्स करके पार्टनर को समझो वो लग गया वहाँ पे, तो पार्टनर का सेंसेशन चला जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, 10 मिनट के बाद उसे वॉश करो या कुछ वेट पेपर से उसे क्लीन करो और उसके बाद ही एक्ट करो, तो डेफिनेटली आपका एक्ट काफ़ी देर तक चलेगा। कुछ लोग पूछते हैं मुझे, भाई ऐसा लगाने के बाद ओरल सेक्स कैसे करें? तो इसके ऊपर आप फ्लेवर्ड कंडोम लगा के उसे यूज़ कर सकते हैं और आपका ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। श्योर सर, हमारी फीमेल दर्शक है, वो क्वेश्चंस पूछना चाहती है। ले सकते हैं। प्रियदर्शनी है चेंबूर मुंबई से, उनको सवाल करना है। बोलिए प्रियदर्शनी जी, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए बोलिए सर, शीघ्र पतन और सेक्स पोजीशन का कोई संबंध है क्या? एक्सेलेंट, ये साइंटिफिक क्वेश्चन इसे कहते हैं। वेल व्यूअर्स हमारे, देखो शीघ्र पतन सिर्फ मेल की ही समस्या है और मेल ही उसको अच्छा कर सकता है और सब मेल के ऊपर ढकेल दो, ऐसा नहीं है भाई। एक दूसरे का कोरिलेशन है भाई, पार्टनर को भी साथ देना है आपके साथ। 476 पोजीशंस है, उसके अंदर कुछ ऐसे पोजीशन है जिसमें फीमेल ऑन टॉप आती है। फीमेल ऑन टॉप में क्या क्या पोजीशन है? काउगल पोजीशन है, रिवर्स काउगल पोजीशंस है। ऐसे केसेस में होता क्या है भाई, पेनिस के ऊपर जब मेल एक्ट करता है ना, तो उसे कंट्रोल नहीं होता है, वो फास्ट करके निकल जाता है। लेकिन जब फीमेल करेगी तब पेनिट्रेशन उसके हाथ में रहता है। सुपरफिशियल पेनिट्रेशन हो, ज़्यादा देर वो परफॉर्म कर सकेगी। एंटी ग्रेविटी पोजीशन भी, खड़ा हुआ है तो गिर गया ये, तो एंटी ग्रेविटी में भी क्या होता है, बहुत बार वो अच्छा मेंटेन रहता है। तो ऐसे पोजीशन लेने से, पार्टनर के कोऑपरेशन से और डीप पेनिट्रेशन के बाद जो स्टिमुलस जाता है मेल को, तो इमीडिएट इजैकुलेट करता है। तो ये भी में पार्टनर की जो कोऑपरेशन है पोजीशन लेने में, उससे भी इनका स्टैमिना बढ़ता है और दोनों का जो एक्ट है ऑर्गेज्म होने तक चल सकता है। जी बिल्कुल सर। अभी एनेस्थेटिक क्रीम के बारे में आपने बताया, अभी एनेस्थेटिक स्प्रे भी अवेलेबल है। Yes. अभी ये स्प्रे का इसमें क्या रोल होता है? डेफिनेटली जी, लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशन मैं कहना चाहता हूँ। वही कुछ लोगों को स्प्रे की एलर्जी रहती है, भाई सामने रेडनेस आ जाता है, इचिंग हो जाती है और स्प्रे करने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सब एरिया में जाता है। इवन स्क्रोटल स्किन भी बहुत बार सेंसिटिव रहती है, वहाँ पे इरिटेशन भी हो सकता है। लेकिन ये स्प्रे भी अंडर गाइडेंस ऑफ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट
आप यूज़ करोगे तो टेम्पररी पीरियड के लिए उसका सेंसेशन डाउन होता है, स्टिमुलेशन ब्रेन से जो आता है वो स्टॉप होता है और उसका परफॉर्मेंस अच्छी तरह से चलता है। लेकिन अभी काफ़ी अच्छी तरह की अलग मेडिसिन भी है, तो सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी के मशवरा लेके ही आप ये चूज़ कर सकते हो अच्छा बेनिफिट होने के लिए। जी बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, Sure. कमजोरी में अक्सर बहुत सारी दवाई दी जाती Sure, है। sure. अब ये मेडिसिन्स जो है, Yes. ये मेडिसिन्स और शीघ्रपतन रोकने के लिए इस मेडिसिन्स का कैसे फायदा होगा? कुछ कोरिलेशन है जी, क्या? बिल्कुल। करेक्ट। देखो भाई, इरेक्शन होगा तो ही परफॉर्म करोगे, भाई इरेक्शन टिकेगा 10-15 मिनट के लिए तो ही ज़्यादा देर चलेगा। तो भाई आपका इरेक्शन ही डाउन हो रहा है 1 मिनट के अंदर, तो शीघ्रपतन तो बहुत दूर रह गया। तो इसका मतलब समझो, आपको जब ट्रीट करना, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, कमज़ोरी, शीघ्रपतन, छोटा लिंग और लॉस ऑफ लिबिडो, ये 4 चीज़ों के ऊपर काम करोगे तो ही आपको 100% वो एक्टिविटी करने में मज़ा आएगा। तो एक ही कहूँगा, तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन आप टाल सकते हो। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, सेक्सोलॉजी एनालिस्ट का सलाह मशवरा लो, सेंट्रल एक्टिंग, लोकल एक्टिंग फ्लो बनाने वाले, मेंटेन रखने वाले मेडिसिन यूज़ करो, जिससे आपकी कमज़ोरी भी कम हो जाएगी, शीघ्रपतन भी कम हो जाएगा और डेफिनेटली बाद में और एकदम मिलना ही मिलना है, तो यू कैन एंजॉय योर ओन लाइफ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने इस एपिसोड में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप डॉक्टर साहब की सलाह ज़रूर ले सकते हो। स्क्रीन पे जो डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम दिए गए हैं और ईमेल आईडी भी है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी आप पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले एक एपिसोड में फिर मिलना है, भूलना नहीं। आज के एपिसोड में यहीं पे रुकते, शुक्रिया।